हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। देखिए, कई प्रकार के अंग मिलकर जो पाचन की क्रिया करते हैं उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। अब पाचन क्रिया होती क्या है, पाचन किसे कहते हैं। एक जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। जैसे जटिल पदार्थ क्या होती है, रोटी वगैरह हम खाते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। कोई भी चीज हम खाते हैं तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही उसको क्या कहते हैं, पाचन की क्रिया यानी कि वो क्या कहते हैं, जटिल पदार्थ यानी कि उसको तोड़ना ही पाचन कहलाता है। ठीक, अब यह क्रिया फिजिकल एवं केमिकल दोनों तरह से होती है। अब बोलोगे सर फिजिकल क्या होती है। फिजिकल ऐसी क्रिया होती है जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं उसे हम फिजिकल बोलते हैं। केमिकल क्या होती है, जब हम उसमें चिपचिपा पदार्थ मिला देते हैं तो उसको हम केमिकल कहते हैं। ओके, पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्रदान होता है। भोजन हम क्यों करते हैं, भोजन हमें करने की क्या जरूरत है भाई। भोजन करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि उससे हमें ऊर्जा मिलती है, हमारे चलने की शक्ति मिलती है, हमें बोलने की शक्ति मिलती है भाई। पावर, भाई एक भोजन क्या है, एक पावर है जो हमें भोजन से मिलती है। समझ गए ना प्यारे दोस्तों। अब आता है पाचन। अब पाचन किस चीज का करते हैं, पाचन कौन कौन से चीज किस ऐसे क्या क्या है जो जिनका हम पाचन कर सकते हैं। क्या हम गिट्टी वगैरह खा ले तो हम क्या पाचन हो सकता, नहीं होगा ना, नहीं होगा। अब जैसे पाचन कैसे होता है, किन चीज का होता है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और प्रोटीन का होता है पाचन और फैट का पाचन होता है प्यारे दोस्तों। आता है विटामिन और खनिज जल। अब विटामिन खनिज जल इन इन चीजों का हम पाचन नहीं करते, ये चीजें अवशोषित हो जाती हैं। जो हमारे शरीर में आहार नाल होता है यानी कि जो पार्ट होते हैं वो अवशोषित कर लेते हैं। समझ में आया, ठीक। अब आता आहार नाल की लंबाई कितनी होती है प्यारे दोस्तों। देखो आहार नाल की लंबाई देखो 32 फीट होती है या 9 से 10 सेंटीमीटर की होती है। ठीक, अब बाहर 32 आहार नाल की लंबाई 32 फीट या 9 से 10 मीटर की होती है। ओके, आहार नाल का पहला भाग क्या होता है, देखो प्यारे दोस्तों, आहार नाल का पहला भाग मुख गुहा होता है। मुख गुहा चित्र फिगर के माध्यम से देखिएगा। इसमें देखो सबसे पहले मुख गुहा है, उसके बाद में ग्रसनी है, उसके बाद में ग्रसिका है, उसके बाद में आमाशय है, आमाशय के बाद इधर जस्ट देखिए पित्ताशय है और यकृत है, अग्न्याशय, छोटी आंत है, फिर मलाशय है, फिर गुदा है, फिर इधर बड़ी आंत है। तो ये सब पार्ट जो पाचन तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण मतलब भूमिका निभाते हैं। ठीक, आता है मुख गुहा क्या होता है। मुख गुहा क्या होता है, जैसे कि दांत। तो सबसे पहले दांत है, तो दांत क्या करता है, दांतों का भोजन पाचन में क्या कार्य है भाई। दांतों का एक कार्य है, हम किसी चीज को खा लेते हैं तो ये दांत क्या करते हैं, उसको काट के कुचल 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 यानी कि उसको काट 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 कर छोटे पदार्थ बना देते हैं, यानी कि छोटे टुकड़ों में काटना ही दांतों का पाचन कहलाता है। ठीक, अब जीवा जीवा का पाचन तंत्र में कोई भूमिका नहीं है क्योंकि भाई जीवा सिर्फ ऐसा ये करता है क्योंकि ये जो हम लोग भोजन करते हैं तो उसका टेस्ट जो होता है, तो टेस्ट का ये स्वाद यानी कि स्वाद का पता चलता है कि यह खट्टा है या मीठा या कड़वा है कैसा है, तो जीवा यही करता है कि वो टेस्ट का पता चलाता है। अब आता है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां किसे कहते हैं। अब देखो 3 जोड़ी जो हमारे मुख में मुख गुहा होता है उसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां उपस्थित होती। कौन कौन सी होती, एक नंबर एक है पैरोटिड। अब पैरोटिड क्या होता है, पैरोटिड एक ऐसी ग्रंथि है जो सर्व होता है, सर्व जो काट लेता है यानी कि उसके जो जहर में होती है तो उसका जहर पैरोटिड ग्रंथि से बना होता है, यानी कि उसके जो लार होती है पैरोटिड ग्रंथि उसे कहते हैं। वो हमारे आप में भी पाई जाती है। मान लीजिए हम लोग जब सो जाते हैं तो सो जाने के बाद जब सुबह उठते हैं तो पीले पीले दांत हो जाते हैं और पूरा दिन मतलब हम कार्य करते हैं, खाते पीते हैं तो पीला पीला नहीं दांत होते, पीले पीले येलो कलर के दांत नहीं होते। तो ऐसा क्या कारण है, देखो पैरोटिड ऐसा मतलब हमारे जो लार है तो नाइट में बहुत कम लार बनती है, तो इसी लार ये चीज है तो ये सफाई का भी कार्य करती है। ठीक, अतः सब लोग मतलब सब लियो अल और अतः सब मेडिकुलर। ठीक, ये 3 प्रकार की क्या पाई जाती है, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक, अब आता मनुष्य में 1.5 लीटर यानी कि मनुष्य जो होता है मनुष्य में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक, बनती है भाई। मनुष्य होता है, मनुष्य में मुख में 1.5 लीटर तक एक प्रतिदिन 1.5 लीटर लार ग्रंथि
मतलब लार बनता है। ठीक, अब लार ग्रंथि यानी कि लार में 4 एंजाइम पाए जाते हैं। लार में कौन कौन से 4 एंजाइम पाए जाते हैं उनके पढ़ते हैं। ठीक, देखो लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या करता है? लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है, लार में एंजाइम एक पाया जाता है, उसे हम कहते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या कार्य करता है? लाइसोजाइम ये कार्य करता है क्योंकि कीटाणुओं को मार देता है, कीटाणुओं को, जीवाणुओं को मार देता है। जो छोटे छोटे कण जीवाणु कीटाणु होते हैं उनको मार देता है। अब जीवाणु कीटाणु कहोगे कि सर कैसे, हम खाते ही नहीं, तो जीवाणु कीटाणु हम अनजाने यानी कि जानबूझ के नहीं खाते हैं। मान लीजिए हम कोई चीज खा रहे हैं, उस पर कीटाणु या जीवाणु बैठा हुआ और हम खा लिए, तो वो मुख में गया ना, वो पेट में चला जाएगा हमारे, तो क्या हो जाएगा? मतलब कि हमारी जो पाचन शक्ति है वो बिगड़ जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो ये क्या करती है? लाइसोजाइम क्या करता है? मुखवा मतलब मुख गुहा में ही ये कीटाणु और जीवाणु को मार देता है। अब ये कैसे मार देता है? मान लीजिए लाइसोजाइम क्या होता है? लाइसोजाइम कीटाणु जीवाणु को मार देता है। अभी हमने बताया कि नाइट में जब हम सोते हैं तो पीले हो जाते हैं, और दिन में बाहर हम चलते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं तो पीले दांत नहीं होते। इसी कारण है यानी कि जो हमारा लार ग्रंथि वो बहुत यानी कि 1.5 लीटर इंसान में बनता है, मुख गुहा में लार ग्रंथि। इसी की वजह से हमारा जो होता है चलता रहता है। ठीक, और टाइलिन और डाइस्टेज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाती है। टाइलिन और डाइस्टेज क्या करता है? स्टार्च यानी कि डिस्चार्ज का अर्थ होता है, सब बोलोगे स्टार्च अब क्या होता है? स्टार्च ये होता है किसी चीज का ऊपरी का परत जो होता है, यानी कि गेहूं मान लीजिए बीज है, तो उसके ऊपर का जो परत होता है यानी कि छिक्कल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? चोखर बोलते हैं। यानी कि चलनी वगैरह में जब चालते हैं आटा में जो चलनी में निकलता है चोखर, उसे बोलते हैं। ठीक, और उसे हम मंड भी बोलते हैं, चोखर को हम मंड भी बोलते हैं। तो उस जो मंड और चोखर होता है उसे पचाने में कार्य करता है। अब सर बोलोगे तो चलनी से चाल लिया जाता है फिर वो रोटी बनती है, तो कितना भी अच्छे से क्यों ना चलो उसमें चोखर रह ही जाता है। ये चोखर ना हो तो हमारा जो पाचन तंत्र है मतलब ये उसे हजम यानी पचा ही नहीं पाएगा। यानी मैदा की रोटी अगर खा लीजिए तो मैदा में चोखर नहीं पाया जाता। तो मैदा यदि 4-5 रोटी खा लोगे तो वो पाचन नहीं कर पाएगा। तो ऐसा चोखर भी मतलब कि चोखर का बनना भी पाचन तंत्र में बहुत महत्व है। ठीक, अब आता है म्यूकस क्या होता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है। जो म्यूकस एंजाइम होता है ये भोजन को मिक्स, जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में उसे तोड़ते हैं और फिर उसके बाद में आपस में क्या करता है? म्यूकस ये करता है इसमें चिपचिपा तरल पदार्थ बना देता है, मिला देता है। तो इसी के कारण मतलब कि वो भोजन जो ग्रासनी से है वो सरक जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। कभी कभी देखिएगा कोई चीज खा रहे हैं और अचानक से हमारे मतलब ऊपर की तरफ लगता है कि वो अटक जाता है, गले में जो होता है वो स्थित हो जाता है। तो उसमें क्या होता है? जो चिपचिपा पदार्थ है वो कम हो जाता है। तो चिपचिपा ये पदार्थ करता है जो भोजन को है ग्रसनी के द्वारा आराम से पेट तक पहुंचाने यानी कि आमाशय तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब मान लीजिए लाइसोसोम बहुत मतलब कि जरूरी भी है। अब लाइसोसोम क्या हो? छोटे बच्चों में लाइसो यानी कि लार बहुत अधिक पाई जाती है। लार क्या करती? लार ये करती है, छोटे बच्चे हैं तो कुछ कुछ खा लेते हैं, यानी कि मिट्टी खा लिए और कोयला खा लिए, लकड़ी कोई चीज पा जाते तो उनको मुंह में रख लेते हैं। अब छोटे बच्चों को तो नहीं पता इसमें कीटाणु है, जीवाणु हो, तो इसीलिए गॉड बहुत होशियार तरीका है। तो उन्होंने क्या कर दिया? बच्चे में बहुत सारा लार ग्रंथि यानी कि जो लार होती बहुत सारा बनाते। तो कभी कभी देखिए बच्चों के लबरिया आ जाता है और उनकी चुअत मतलब कि लार जो होती चूती रहती। अब लार सर आप डिटेल से बताते लार क्या होती? जब हम किसी चीज का मतलब अच्छी चीज मान लीजिए अचार का है और मतलब कोई चीज मिठाई वगैरह है, अच्छी चीज का हम नाम लेते तो उसमें जो मुख में पानी आता उसी पानी को हम लार बोलते हैं। तो जो बच्चों की चूती रहती है लार यानी कि मुख से गिरती रहती है, तो कभी कभी देखे होंगे किसी किसी के बच्चे की ज्यादा लार चूती तो देखिए रुमाल बांधे रहता है गले में, तो वही कारण है, उसी को हम लार बोलते हैं। तो उसी में 4 एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है लाइसोजाइम कीटाणु और जीवाणु को मारता है। टाइलिन स्टेरेज क्या करता है? स्टार्च यानी कि चोखर मंड को पचाने में क्रिया करता है यानी कि सहायता देता है। म्यूकस क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है। ठीक,
ये हमारा हो गया मुख गुहा क्या होता है। अब मुख गुहा से हमारा भोजन पच जाता है, मुख यानी कि मुख में हम भोजन को थाली से उठाए और मुख तक ले गए, तो सबसे पहले वो दांत क्या करते, दांत उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते। उसके बाद में जो लार हमारी जीवा होती, जीवा का कोई कार्य नहीं होता, हमने बताया जीवा का कार्य बस इतना होता, जो स्वाद होता, श्रेष्ठ होता, उसको लेने में यानी कि लेने में सहायता करती है। और फिर आती है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां हमारे शरीर में 3 प्रकार की पाई जाती हैं, पैरोटिक और सबल्यूअल और सबमेडुलर। ठीक, ये 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियां तथा लार ग्रंथियों में 4 एंजाइम पाए जाते हैं। 4 एंजाइम कौन कौन से हैं? लाइसोजाइम, टाइलिन, स्टेराइन, अमोकस। लाइसोजाइम का क्या कार्य होता है? कीटाणु को, जीवाणु को मार देता है। और टाइलिन और डाइस्टेज क्या होता है? चोकर और मंड को पचाने में सहायता प्रदान करता है। म्यूकस क्या होता है? भोजन को चिपचिपा बना देता है। इसके सवाल लीजिए, फिर हम बताते हैं। अब चलिए देखते हैं ग्रास नली क्या, ग्रास नली या ग्रसिका क्या होती है। देखो, इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। किसकी? ये जो ग्रास नली यानी कि ये वाली ग्रास नली होती है, यहाँ से यहाँ पे मुख गुहा का कार्य हुआ, यहाँ पे चिपचिपा पदार्थ बन के फिर यहाँ से खिसकता हुआ कहाँ? एक ग्रास नली हुई, यानी कि ग्रास नली, ये ग्रसिका या ग्रास नली, यहाँ से खिसकता हुआ भोजन गया। तो ये भोजन यानी कि देखो, भोजन का ये पाचन नहीं करता, ग्रास नली या ग्रसिका भोजन का पाचन नहीं करता। या ये एक नली होती है, यानी कि पाइप नुमा संरचना होती है, जिससे भोजन आने और जाने यानी कि आने का रास्ता होता है। ठीक, तो इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। जो इसकी ये वाली लंबाई होती है यल, ये कितनी होती? 25 सेंटीमीटर होती है। ओके, तथा यह पाचन की क्रिया नहीं करता। हमने बताया ना, यह पाचन की योग्यता यानी कि सहायता, कोई भी योग्यता नहीं होती इसकी पाचन करने की, यह केवल आने या जाने का रास्ता होता है। ओके, और जो यहाँ पे है ये श्वसन नली होती। कौन सी नली होती? श्वसन नली होती। ठीक, इसको पाचन तंत्र नहीं मानेंगे। ठीक, और जो ये होती है ये केवल आने जाने का रास्ता होता है, इससे पाचन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, तथा मुख। अब आते हैं, मुख गुहा से आने वाली भोजन जो पूर्ण रूप से पाचन नहीं होता, उसे बोल्स कहते हैं, यानी बोल्स कहते हैं। यानी कि कुछ भोजन का पार्ट बच जाता है, यानी कि अच्छे टुकड़ों में नहीं टूटता है, तथा उसमें क्रियाएं कुछ संपन्न नहीं होती हैं, अधूरा रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बोल्स कहते हैं। ठीक, अब आता है आमाशय पेट। आमाशय पेट में क्या होता है? देखिए, आमाशय में भोजन 4 घंटे, यानी कि जो हमारा आमाशय होता है, ये हमारा आमाशय होता है, ये जो पार्ट है ये हमारा आमाशय होता है। तो जो आमाशय हमारा होता है उसमें 4 घंटे तक भोजन स्थित रहता है। ठीक, 4 घंटे तक रहते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं। जो आमाशय होता है इसके 3 भाग होते हैं। ये 3 भागों में जो आमाशय होता है, ये 3 भागों में बटा होता है। एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया। तो जो आमाशय हमारा होता है 3 भागों में दोस्तों बटा होता है। ठीक, देखिए कहीं भी ध्यान मत दीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। ठीक, एग्जाम में पूछा जाता है आमाशय में कितने भाग होते हैं, तो आमाशय में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होता है? एक होता है कार्डियक, एक होता है फंडिक, एक होता है पाइलोरिक। एक 3 भाग होते हैं। तो देखिए, कार्डियक क्या होता है? तो कार्डियक एक ऊपरी वाला भाग होता है, इसको हम कार्डियक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक बोलते हैं। ये ऊपरी वाला भाग होता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें प्यारे दोस्तों क्या होता है? यह आमाशय का ऊपरी भाग होता है, जिसमें HCl। अब HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पूरा नाम इसका HCl का होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है प्यारे दोस्तों। ठीक, जो कीटाणुनाशी होता है। जो इसमें एक हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है? जो मुख गुहा में अच्छे से पाचन नहीं हो पाता है, तो आमाशय जो होता है, कार्डियक होता है, वो कह रहा है, आमाशय कह रहा है आओ, तो जो आओ और तुमको हम बिरयानी बना के खाते हैं अभी। तो जो मुख में भोजन की क्रिया संपन्न नहीं होती, तो कहाँ पे भोजन आता है? आमाशय में, यानी कि कार्डियक के पास आता है। तो ये क्या कर दिया है? उसमें अम्ल मिला देता है। जो अम्ल मिला देता है, और उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही तो होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? इसको कूट के अच्छे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, यानी कि उसमें मिक्स कर देता है। ठीक, अच्छे टुकड़ों में। तो ये इसका कार्य हो गया किसका? कार्डियक का। ठीक, तथा कीटाणु यानी कि कुछ एंजाइम, यानी कि जो लाइसोसोम नहीं मार पाए थे,
लाइसोसोम जो एंजाइम था, वो लाइसोसोम जो कीटाणु या जीवाणु को नहीं मार पाया था, तो कहाँ पे आया, वो आमाशय में आया। आमाशय में क्या स्थित था, वो आमाशय में क्या स्थित था, कार्डियक स्थित था, जिसे क्या किया, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता, तो ये भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला। उसके बाद में जो कुछ जीवाणु या कीटाणु मतलब बच गए थे, वो कार्डियक क्या करता है, उसको मार देता है, ठीक। ये इसका कार्य हो गया, तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, कौन, कार्डियक। अब नंबर बी आता है आमाशय, यानी कि आमाशय का दूसरा पार्ट क्या होता है। तो आमाशय का दूसरा पार्ट क्या होता है, फंडिक। तो फंडिक क्या होता है प्यारे दोस्तों, देखिए कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं, गुस्सा हो गए किसी कारणवश, या हम व्रत उपवास रहते हैं, तो कभी कभी हम भोजन या कुछ भी नहीं खाते, तो क्या होने लगा, तो कभी कभी घुटन या चुभन होने लगती, यानी चुभ रहा होता, लगता है कांटे, यानी कि कांटे सुई जैसी चुभन होने लगती है। तो इसमें क्या पाई जाती है, एक कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, ऐसे ऐसे कांटेनुमा संरचना पाई जाती है। तो हम जब कोई यानी कि भोजन वोजन नहीं कर रहे होते, तो हमारा पेट जब खाली होता है, तो हम एकदम से क्या होता है, दर्द यानी कि पेन उत्पन्न होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे। इसमें देखो फंडिक क्या होता है, पढ़ लीजिए। इसमें कांटानुमा रूजी, जो ये कांटेनुमा संरचना होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रूजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूजी बोलते हैं, ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं, रूजी। जो कांटेनुमा संरचना होती है, इसको हम रूजी बोलते हैं, ठीक। तो इसमें कांटानुमा रूजी होता है, जो एक कांटे होते हैं उसको रूजी बोलते हैं। जब भूखे रहते हैं तो चुभता रहता है, जब हम भोजन यानी कि कोई चीज नहीं खाए रहते, भोजन हमारा यानी कि जो आमाशय हमारा वो खाली रहता है, फंडिक हमारा खाली रहता है, तो उसमें वो जो सुई जैसी संरचना होती है, ये रोए खड़े हो जाते हैं। जब खड़े हो जाते हैं, तो जब कुछ नहीं खाए रहेंगे, बैठेंगे या चलेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो चुभन यानी कि चुभेंगे, ठीक। तो चुभता रहता है, ये हम भोजन को रोक कर रहते हैं। भाई भोजन इसमें 4 घंटे स्थित तभी तो रहेगा जब इसमें रोकने की कोई क्रिया होगी ना, तो इसमें ये जो रोए होती, इसी में भोजन फंसा रहता है, यानी कि रोके रहता है, ठीक। ओके, अब आता है पाइलोरिक। अब पाइलोरिक क्या होता है, पाइलोरिक एक अमाशय का तीसरा भाग होता है, ठीक। इसमें जठर ग्रंथि होती है, जो इसमें जो पाइलोरिक होती है, इसमें जठर ग्रंथि होती है, जिसे रसधानी भी बोलते हैं, जिससे रसधन तथा जठर रस निकलता रहता है। इसमें क्या, जठर रस निकलता रहता है। जठर रस 2 रसों से मिलकर बना होता है, समझ में आया, 2 रसों से मिलकर बना होता है। एक होता है रेनिन, एक होता है पेप्सिन। तो रेनिन और पेप्सिन क्या होता है, रेनिन का क्या कार्य होता है, दूध से दही बना देता, दूध से दही बना देते। देखिए कभी कभी जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, उनको हम कहते हैं दूध ना देके उनको दही ही दीजिए, क्योंकि पेप्सिन उनमें जो रेनिन होती है वो बहुत, भाई बनेगा तो रेनिन यानी कि दूध से दही ही तो बनना है। तो बूढ़े व्यक्ति यानी कि जो हमारे ओल्ड पूर्वज थे, वो कहते रहते थे दूध ना देके हमें दही दे दो, वो जानते थे क्योंकि दूध से दही ही बनना है, पेट में दूध से दही ही बनना है, ठीक। अब पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करना पेप्सिन कहलाता है। जो प्रोटीन होता है, पेप्सिन का कार्य यही होता है। पेप्सिन जब पाचन यानी प्रोटीन का पाचन करेगा, तो उसी उसी क्रिया को हम प्रोटीन का पाचन करेगा तो पेप्सिन होता है। अब प्रोटीन का जब पाचन करेगा तो बन जाएगा पेप्टोन, बन जाएगा, किसका रूप ले लेगा, पेप्टोन का रूप ले लेगा। अब समझ गए ना, ये हमारा आमाशय कंप्लीट हो गया। आमाशय में कितने पार्ट पाए गए प्यारे दोस्तों, इसमें आमाशय में 3 पार्ट पाए गए, कौन कौन से, कार्डियक, कार्डियक का क्या कार्य हुआ, या कार्डियक का क्या कार्य हुआ, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया गया, तथा जो कीटनाशी यानी कि जीवाणु व कीटाणु नहीं नष्ट हुए थे, तो ये इसमें कार्डियक में नष्ट हो गए, तथा छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया। उसके बाद फंडिक का क्या कार्य होता, फंडिक कार्य ये होता, जब हम भोजन वगैरह नहीं करते, तो इसमें सुई जैसी संरचना होती है, उसको हम रूजी बोलते हैं, वही खड़ी हो जाती, तो हमारे जब पेट खाली रहता है, यानी कि कुछ भरा खाना नहीं खाया रहता है, तो वो चुभता रहता है, यही कार्य होता है, ओके। तथा ये रूजी क्या करते हैं, भोजन को रोक कर रखते हैं। तथा पाइलोरिक क्या होता है, इसमें जो जठर ग्रंथि होता है, जिससे जठर रस निकलता रहता है। जठर रस 2 रसों से मिलकर बना होता है, जैसे कि रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है, दूध से दही बना देता है, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन कर देता है। जो प्रोटीन का पाचन करता है, तो पेप्सिन से पेप्टोन बन जाता है। ये अमाशय जो हमारा चैप्टर है, अमाशय कंप्लीट हो गया। अग्न्याशय क्या होता है, तो देखो यहाँ पे है अग्न्याशय, यहीं पे स्थित होता है। ये हमारा जो पार्ट होता है, यही अग्न्याशय होता है। क्या होता है, अग्न्याशय होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, अग्न्याशय प्यारे दोस्तों कहते हैं। अग्न्याशय क्या कार्य होता है, अग्न्याशय एक ग्रंथि है। जो अग्न्याशय होता है, एक ग्रंथि होता है, एक पार्ट नहीं होता है, एक ग्रंथि होती है,
जो पूर्ण पाचन एंजाइम छोड़ता है, यानी कि जो पूर्ण यानी कि जो पाचन में कुछ पार्ट रह जाते हैं, यानी कि जिसका पाचन सही रूप से नहीं हो पाता, तो ये पूर्ण पाचन का एक एंजाइम छोड़ता है। वो एंजाइम 3 प्रकार के छोड़ता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के एंजाइम छोड़ता है। एक होता है इसको लाल्ट बोलते हैं, यानी कि LAT। टी का मतलब होता है लाइपेज। लाइपेज क्या होता है? लाइपेज किसका कार्य होता है? देखो, फैट वसा और लिपिड। देखो, अब सर बोलोगे, अब सर वसा और फैट और लिपिड का तो मतलब उसमें हो गया था, मुख गुहा में हो गया था। तो इसमें देखो प्यारे दोस्तों, कुछ पार्ट बच गया था ना मुख गुहा में, यानी कि जो लाल ग्रंथियों से बच गया था, उसे हम बोलते हैं। तो लाइपेज क्या करता है? जो पार्ट बच गया था, यानी कि जो पार्ट बच गया था उसका ये मतलब कि पाचन करता है। किसका? फैट का, वसा का, लिपिड का। कौन करता है? लाइपेज करता है। अब आता है ए से मतलब होता है एमाइलेज क्या होता है? एमलोज क्या होता है? स्टोर्च, यानी कि मंड चोखर को हमने, अब बोलोगे सर फिर मंड चोखर का तो हो गया था, लाल ग्रंथियां उनका पाचन कर दिए थे। नहीं, देखो, स्टार्च, मंड चोखर जो कुछ पार्ट बच गए थे, तो धीरे धीरे यानी कि देखो मुख गुहा में थोड़ा पाचन हुआ, वहां से कुछ पार्ट बचे तो कहाँ पे आए? ग्रास नली से होकर कहाँ पे आए? आमाशय, यानी कि पहले एक कार्डियक के पास है, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत पाचन हुआ। यहाँ पर भी कुछ पाचन बच गया तो कहाँ पे? रुचि के पास, यानी कि रुका रहा। उसके बाद में आमाशय के पास कहाँ से आया? अग्न्याशय के पास आया। ये हमारा आमाशय यहाँ से होके यहाँ पे अग्न्याशय, तो यहाँ पे आया। तो इसमें 3 एंजाइम मिले। कौन कौन से मिले? लाइपेज, ये क्या करता है? फैट वसा लिपिड का मतलब पाचन कर देता है। उसके बाद में स्टार्च, यानी कि मंड चोखर का पाचन कर देता है। उसके बाद में टिप्सिन का क्या कार्य होता है? प्रोटीन से प्रोटोन बना देता, प्रोटोन से पेप्टाइड बना देता। अब देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देखो, ये एंजाइम जब छोड़ता है तो कौन सा एंजाइम छोड़ता है? अब यहाँ पे अम्लीय, यानी कि जो आमाशय से अम्लीय पदार्थ, यानी कि जो भोजन वगैरह में भोजन हमारा जो था वो क्या हो गया था? अम्लीय हो गया था। कभी कभी देखिए उल्टी, यानी कि एसिडिटी, यानी कि जब उल्टी कर देते हैं, यानी कि कभी कभी देख लीजिए हमारा पेट खूब ठूस के भर लेते हैं लोग। देखिए शादी पार्टी में जाते तो खूब ठूस के भर लेते हैं, तो क्या होता है? वो अचानक से एक हवा निकलती है, यानी कि सांस निकलती है, उसी को क्या बोलते हैं? यानी कि जो एक फैट लाइपेज अग्न्याशय से, यानी कि जो पंपिंग होती है, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो अचानक से क्या करता है? जब भोजन को भरा रहेगा, पेट में भोजन जब भरा रहेगा तो अचानक से वो पेट पचेगा। जब पचेगा तो वहां से एक गैस निकलती है, तो क्या बोल उसको सीबीएसई वाले लोग बोलते हैं एसिडिटी, और हम लोग क्या बोलते हैं उसको? डकार या कुछ बोलते हैं। ठीक, ऐसा। तो इसमें 3 अग्न्याशय में 3 एंजाइम पाए गए, इसका कार्य हमने बता दिया। अब आता है लीवर यानी कि पित्त। अब देखो यहाँ पे पित्ताशय यानी कि लीवर यहाँ पे स्थित होता है। लीवर यहाँ पे लीवर है। अब ये क्या करता है? लीवर कहता है कि अमाशय हम बेटा मतलब कि क्या करता है? पाचन जो हमारा यहाँ पे होता है बड़ी छोटी आंत, तो छोटी आंत कहता हम अम्लीय पदार्थों का पाचन नहीं करेंगे, तो लीवर वहां से क्या उत्तेजित होता है? तो मतलब लीवर कहता है हम अम्लीय क्षारकों का पाचन नहीं करेंगे। कौन? तो वहां से एककृत होता है, यानी वहीं पे पित्ताशय होती है, यानी कि वहां पे पीला पीला पदार्थ होता है, तो पीला लिक्विड भरा होता है उसी में। देखिए मुर्गा जो होता है, तो मुर्गा को काटिए तो उसमें एक पित्ताशय थैली निकलती होती, तो देखिए यदि वो थैली फट जाती तो पूरा मीट खराब जाता है। तो उसी थैली में क्या है? एक पित्ताशय भरा रहता है, उसी को हम पित्ताशय कहते हैं। तो छोटी आंत कहता है हम जो अम्लीय पदार्थ है उसको हम पाचन नहीं करेंगे। तो जब नहीं करेंगे तो उसको क्षारीय बनाने के लिए, यानी कि कड़वा बनाने के लिए कोई तो होना चाहिए, तो उसको हम बना दिए, यानी कि पित्ताशय। तो पित्ताशय क्या करता है? उस पाचन यानी कि जो भोजन हमारा होता है उसमें एक लिक्विड यानी कि क्षारीय पदार्थ घोल देता है। जब घोल देता है तो उसमें क्या एक लीवर क्या हो मतलब जो हमारा भोजन होता है वो क्षारीय हो जाता, तो क्षारीय बन के कहा जाता है पित्ताशय। तो इसमें देखिए कार्य क्या होता है? देखो पित्ताशय का, इसको हम गाल ब्लेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? गाल ब्लेंडर कहते हैं। इसको हम पित्त यानी कि पित्त में स्टोर रहता है। जो गाल ब्लेंडर होता है पित्ताशय में स्टोर रहता है, तथा इसका पीएच मान कितना होता? 8 होता है। तो कितना होता? 8 होता, तथा भोजन को यह क्षारीय बना देता। क्या बना देता? क्षारीय बना देता, और वसा का पाचन ये कर लेता है। ठीक, एमएलसी के
एमल्सिफिकेशन, मतलब जब ये वसा का पाचन करता है तो एक क्रिया बना लेता है, ठीक। उसके बाद में उत्तेजित यानी कि कैल्सिडेटेड काइनिन, ये क्या कर देता है, यहाँ पे बना देता है। तो उसके बाद में भोजन कहाँ पे आता है, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जब भोजन पचता है, फिर छोटी आंत के, अब क्वेश्चन पूछता है देखो, जो भोजन का क्रिया संपन्न करता है तो छोटी आंत में पूरी पूरी भोजन की क्रिया संपन्न कर देता, मतलब जो भोजन का पाचन की क्रिया होती है वो छोटी आंत में होता है। एक नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ किस अंग में होता, तो भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो यहाँ छोटी आंत यहाँ पे स्थित होती है, तो छोटी आंत में पूरा भोजन का पाचन कंप्लीट हो जाता है। भोजन का पाचन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होने के बाद कहाँ पे जाता है, बड़ी आंत में जाता है। जब बड़ी आंत में आ जाता है तो धीरे धीरे सिरकता हुआ कहाँ पे जाता है, मलाशय में जाता है। मलाशय के बाद में वो जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ यानी कि जो हम उसको हम बोलते हैं लेट्रिन, तो उसको क्या होता है, वहां पे स्थित रहता, फिर गुदा के द्वारा वो बाहर निकल जाता। इसी प्रकार से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये हमारा कंप्लीट हो जाना, पाचन तंत्र। तो ये 5 नंबर में प्यारे दोस्तों पूछे जाने वाला 5 नंबर पूछा जाता है कि पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन दीजिए। तो ऐसे ही बना देना, ऐसे ही लिख देना प्यारे दोस्तों, ज्यादा दिक्कत वाली कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें मेन पार्ट लिए गए। तो हम फिर से दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। मुख गुहा में पाचन का थोड़ा जो भोजन के जो जटिल पदार्थ है उसको हम तोड़ लिए दांतों के द्वारा, उसके बाद में जो लाल ग्रंथियां थे उसमें मिश्रित हुए तथा कीटाणु को लाइसोसोम मार देता। उसके बाद में ग्रसनी के द्वारा, ग्रास नली के द्वारा, ग्रसिका के द्वारा कहाँ पे जाता है, आमाशय में जाता। आमाशय में 3 पार्ट पाए जाते हैं, एक कार्डियक, फंकी और खंडिक, और क्या पाया जाता है, ऐसे 3 प्रकार पार्ट पाया जाता है। तो इसमें आमाशय से होके कहाँ पे जाता है, अग्न्याशय तक जाता है। अग्न्याशय में क्या होता है, इसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज, लाइमलेज और टिप्सिन, ये पाचन इसका भी करता है। उसके बाद में कहा जाता है, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत क्या करता है, छोटी आंत में पूरा भोजन का जो संपूर्ण पार्ट होता है वो संपन्न हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम संपन्न यानी कि कंप्लीट हो जाता है। फिर छोटी आंत से कहाँ पे जाता है, बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में उस यानी कि अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है, खराब पदार्थ बन के कहाँ पे, गुदा में स्थित हो जाता है। गुदा में स्थित जब होता है उस गुदा द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक। ये हमारा प्यारे दोस्तों डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा प्यार दिखाइए और जो चैनल पे नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।